तो आई एम हेवनली डेवन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और उसी फॉरेस्ट में कोई गाना गा रहा होता है। मैं एक तूफान चट्टान पर खड़ा होकर गाता हूँ, कौन से रास्ते अपनाने हैं और उनसे क्या परिणाम मिलेगा। और ये अपना जियोक होता है जो कि चैरियन को अपने पीठ पर लेकर चल रहा होता है और गाना गा रहा होता है। यहाँ पर कोई मेरा गाना नहीं सुनता, लेकिन चट्टानों पर एक फूल हवा को लीड कर रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है जो चैरियन होती है वो उड़ जाती है और तभी जियोक कहता है क्या तुम उड़ चुकी हो। अब तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है मुझे नीचे रख दो। तभी अपना जियोक कहता है ऐसे ही चलते रहो, तुम्हें चोट आई है। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से पूछती है आखिरकार हुआ क्या है। देन अपना जियोक कहता है वो बास्टर्ड उसके पास बिल्कुल भी लक नहीं था और किसने ये सोचा था जब तुमने आंखें बंद करके तलवार चलाई थी वो उससे खतरनाक चोट खाएगा। और फिर उसके गिरने के बाद मैं वहां पर गया और मैंने उसे खत्म कर दिया। तभी जो चैरियन होती है वो घबराते हुए कहती है क्या तुमने उसे चाकू मारा और वो मर गया। तभी जियोक चैरियन की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो आदमी अमर है जो स्टैप करने के बाद भी नहीं मरेगा। और इस टाइम पर जो चैरियन होती है वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और अपने मन में कहती है क्या वो मर गया और इसके लिए तो मैं भी आधी जिम्मेदार हूँ। और वैसे ही जो उसका पूरा शरीर होता है वो कांपने लगता है और इस चीज को जियोक भी नोटिस कर लेता है। तभी जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है और वो आदमी सिर्फ मरने के ही लायक था। और जो चैरियन थी वो बस जियोक की बात सुने ही जा रही थी। और क्या सभी लोग ये नहीं कहते हैं बिना किसी रीजन के तलवार को बाहर निकालना क्या तलवार का अपमान नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो अपने मन में कहती है ये सही में एक मिस्टीरियस मैन है। ये कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही सेंसिबल लगने लगता है पर कभी कभी ये डिफरेंट पर्सन बन जाता है। तभी जो जियोक होता है वो चलते हुए कहता है अभी तो शुरुआत है। चैरियन कहती है क्या। तभी दोबारा से जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है मैंने कहा अभी तो शुरुआत है और अभी तो हमें ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट देन हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट फिर उसके बाद हमें तो वर्ल्ड को भी जीतना है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैंने सही कहा ना। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें घोड़े गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें उनके पास उसी घोड़े गाड़ी में कुछ हथियार को रखे हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही डेडली ऑरा को निकाल रहे होते हैं। देन हमें एक स्वर्ड को दिखाई जाती है जो कि डेडली तो नहीं बट खतरनाक ऑरा को निकाल रही थी। और अब हमें उस घोड़े गाड़ी में बैठे हुए दो लोगों को दिखाया जाता है और वो दोनों ही बूढ़े होते हैं। और उनमें से जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है क्या तुमने खरीद लिया। देन हमें उनके सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। और तभी वो ओल्ड लेडी से कहता है हाँ मैंने खरीद लिया और ये रही वो चीजें। हमें उस पेटी में मोमोज को दिखाया जाता है जो कि बहुत गरम गरम स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। और तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है उसे ले लेती है और खाने लगती है। और फिर वो खाते हुए कहती है हम लोग वुहान बस जल्दी पहुंचने वाले हैं और ये जगह वो जगह है जहाँ पर हमारा जियोक गया है। और तभी वो ओल्ड लेडी दोबारा से कहती है कभी कभी स्लो ट्रैवल करना एकदम प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, इससे पुराने अच्छे दिनों की याद ताजा हो गई। देन वो ओल्ड लेडी उस हट्टे कट्टे आदमी से पूछती है क्या तुम्हें पता है जब ये मेरा फ्रेंड मुझसे 20 साल पहले मिला था तो इसने मुझसे क्या कहा था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा होता है बगल में वो चिल्लाते हुए कहता है अरे यार तुम ये बात फिर से खोदने जा रही हो। और जो हट्टा कट्टा आदमी उनके साथ बैठा था वो कहता है कौन सी बात। तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बताती है जैसे ही इन्होंने मुझे देखा था तो वैसे ही इसने अपनी तलवार को खींच लिया और फिर एक नाटक के जैसे अपनी आवाज कम कर ली और फिर कहा सुप्रीम डीमन इम्प्रेस जो आपने पास्ट में किया है मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम इस यंग मास्टर की शैडो पर पैर रखोगी तो तुम वहीं पर मर जाओगी। और फिर जब वो बूढ़ा आदमी सुनता है तो वो अपने बाल पकड़ के चिल्लाने लगता है और कहता है वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। और जब वो ओल्ड लेडी सुनती है तो वो जोरों जोरों से हंसने लगती है। जो उनके सामने आदमी बैठा हुआ था जो कि मोमोज खा रहा था वो भी उसे थूक देता है इनकी बातों को सुन करके। और फिर तभी वो हार्ड आदमी कहता है लेकिन यंग मास्टर से आपका मतलब क्या है। और फिर तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो एक अजीब सी स्मेल करते हुए कहती है मैं लीगियन के फादर की बात कर रही हूँ। और अब हमें पता चलता है कि जो ये बूढ़ा आदमी है और शायद जो ये बूढ़ी लेडी है ये हमारे जियोक लीगियन के पेरेंट्स हैं। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो अपना लीगियन है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है ड्रैगन और फिनिक्स टूर्नामेंट में। और आखिरकार वो इतना बड़ा कब हो गया। सही में जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी पास होता है। और दोबारा से हंसते हुए कहता है बहुत सारे जो यंग बच्चे होंगे वो चोटिल हो जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी। और फिर तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है जो अपना जियोन है वो कभी भी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जंग एंगियोल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है उन यूजलेस ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें मार पड़नी चाहिए। और तुमने क्या कहा वो बास्टर्ड
मास्टर्ड अभी भी जिंदा है। और तभी वहाँ पर जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है, हाँ हमने कंफर्म किया है कि वो लड़का यंग लेडी जियोंग के साथ राइटिया स्वर्ड सेक्ट से बाहर आया था। और तभी जो इंग्योल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीना वॉन ह्यूकी क्या कर रहा है, और क्या वो कमीना एक नॉर्मल इंसान की देखभाल भी नहीं कर सकता। और फिर तभी वो सर्वेंट होता है, वो इंग्योल से कहता है, जो ग्रेट वॉरियर वॉन है वो कल रात से वापस नहीं लौटे हैं। और जब इंग्योल ये सुनता है वो कहता है, क्या जो ये कमीना है ये ठीक है, उसकी वजह जो अपना वॉन्ग ह्यूकी है वो गायब हो चुका है। और अब तुम मुझे ये मत बताना कि उस कमीने ने क्वान ह्यूकी को मार दिया है। और वैसे ही जो इंग्योल होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से कांपने लगता है और फिर उसके बाद बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है, मैं तो पागल ही हो चुका हूँ जो मैं इन जैसे रिडिकुलस थॉट्स को सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे जिंदा बचा, पर हम खोज लेंगे कि ये उस कमीने का लक था या फिर स्किल। और अब सब कुछ ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट में ही देखा जाएगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें आसमान में दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे पटाखे आसमान में फूट रहे होते हैं। और जो आसमान था वो इसमें बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। और शायद ये वही दिन है जिस दिन ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स होने वाला है। और हमें कुछ फ्लैग्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट लिखा होता है और शायद आज ही ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट है। और हमें वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को खड़े हुए दिखाया जाता है और देन हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स टूर्नामेंट होने वाला है। और आज के दिन सही में बहुत ज्यादा ही चहल पहल थी और वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे, जितने भी ड्रैगन एंड फ्यूनिक्स है सभी लोग आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है, हे क्या वो यंग मास्टर नेम नहीं है जो कि साउथर्न स्वर्ड सेक्ट के हैं। और फिर तभी कोई और कहता है, हाँ देखो वो तो यंग मिस है वैंग फैमिली की। और ऐसे ही सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं सभी को देख देख कर। और देन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोरों से चिल्ला रही होती है किसी को देख कर। और उसके चिल्लाने की वजह से जो उसके पास में दो आदमी खड़े थे उनके कानों से तो खून निकलने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे ये तो। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए था और आगे जा रहा होता है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते ये तो यंग मास्टर इम है नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम इम हैगी है और ये नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का सक्सेसर है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते, ओह माय गॉड ये यंग मास्टर इम जितना हमने रूमर्स में सुना था ये तो उससे कई ज्यादा ही खूबसूरत है। और जो ये यंग मास्टर हैं ये द रिनोवेंट सीमा फैमिली के लेडी के साथ हैं। और क्या द फोर रिनोवेंट ग्रेट फैमिली ने अपने मूव्स को चलना स्टार्ट कर दिया है। और फिर तभी वहाँ पर कोई कहता है, वो आदमी तो यंग मास्टर जैंग है और यंग मास्टर वन उनमें से एक है जिन्होंने ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को जीता है। देन हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका पूरा नाम यांग सू चैंग है, ये साउथर्न पीक अलायंस का सक्सेसर है। और यांग के पीछे जो लेडी आ रही होती है उसके बारे में सभी लोग कह रहे होते हैं। और जो वो दूसरा पर्सन है वो यंग मिस सियोल है जो कि ग्रेट ब्यूटी है चोंग किंग की। और अब हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, इसका पूरा नाम सियोल बायोकुआ होता है और ये ग्रीन माउंटेन मैनर की डॉटर है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, यंग मिस सियोल आप बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हैं और हम आपको चीयर करेंगे और आपका समर्थन करेंगे। और फिर तभी हमारे जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए सबसे कह रहा होता है, अरे थैंक यू मुझे चीयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये देखकर जो चैरियन होती है वो एकदम अलग ही एक्सप्रेशन बना रही होती है जियोक को देखकर। और दोबारा से हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथ उठाते हुए कह रहा होता है, सबसे लोग ज्यादा परेशान मत होइए, हम लोग जरूर ही जीतेंगे। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, ये है कौन। देन उसके बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। और जो वहाँ पर ऑडियंस होती है वो कहती है, आखिरकार तुम हो कौन और हमारे यंग मिस सियोल को कवर करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और इस टाइम पर जो चैरियन थी उसे बहुत ज्यादा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और फिर वो अपने मन में कहती है, क्या ये जरा सा नर्वस भी नहीं हो रहा है, और किसने ही सोचा था कि मैं इसके इंडिफरेंस में एनवी करूंगी, इसकी उदासीनता में ईर्ष्या करूंगी। और फिर तभी जो अपना जियोक होता है वो हंसते हुए चैरियन से कहता है, इन्होंने इस प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है और ये नॉर्थर्न सुप्रीम फैमिली के ब्रैड्स इससे बहुत ज्यादा ही पैसा कमा रहे होंगे, है ना। और तभी जो चैरियन होती है वो प्यार से कहती है, ली गियोन। और तभी जो अपना जियोक ली गियोन होता है चैरियन की तरफ देखने लगता है। देन तभी अपनी जो चैरियन होती है वो प्यारा सा फेस बनाते हुए प्यार से कहती है, चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं साथ में। देन जो जियोक होता है वो भी उसे देखकर स्माइल करता है और हंसते हुए कहता है, हाँ जरूर। और फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और चिल्लाते हुए कहता है, द 8 ड्रैगन फिनिक्स टीम प्लीज इस रास्ते से इंटर करें। और देन जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है जल्दबाजी में, चलो हमें इस रास्ते बुलाया जा रहा है, चलो जल्दी से चलते हैं। और जब वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं तभी वो आदमी कहता है, अंदर कोई भी चीज टच मत करना और बस वहाँ पर वेट करना। और जियोक चैरियन भी हाँ कह देते हैं। तभी जो अपना जियोक लेगियन होता है वो चैरियन से कहता है, इसकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था मानो कि ये हमसे किसी चीज को टच करवाना चाहता हो।
तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा? और तभी जो चैरियन होती है वो सोचने लगती है कुछ, और वैसे ही सीन कट हो जाता है और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं इज नॉट दिस सो नर्व रेकिंग। और तुम्हें क्या लगता है इस बार सेकंड गेट तक कितने लोग एडवांस होंगे? देन हमें दोबारा से जियोक और चैरियन को दिखाया जाता है और जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और क्या ये लोग हमसे अब ये कहने वाले हैं कि जो डुएल होगी वो फर्स्ट गेट से होगी? बट जो इस समय जियोक था वो किसी और चीज को देख रहा होता है और फिर तभी जो चैरियन होती है वो उससे पूछती है आखिरकार तुम किस तरफ देख रहे हो? और इस समय जो जियोक था वो एक बोर्ड की तरफ देख रहा था जिसमें लिखा था एंट्री लेते ही मैच स्टार्ट हो चुका है। और जब चैरियन उसे देखती है वो कहती है क्या इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आते ही मैच स्टार्ट हो चुका है? देन जो जियोक होता है वो हंसते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ। और क्या तुम्हें इस ड्राइंग को देखकर कुछ स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा है? और तभी जो अपनी चैरियन होती है वो कहती तुमने क्या कहा कुछ स्ट्रेंज? और वैसे वो उस पेंटिंग के पास जाने लगती है और देन हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कुछ वेपन्स के साथ में। और तभी जो चैरियन होती है उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है और देखने के बाद कहती है ओह मैं समझ गई, इस पेंटिंग में पूरे 18 फिगर्स हैं और इन 18 के 18 लोगों ने ट्रेडिशनल वेपन्स को होल्ड किया है चाइनीज मार्शल आर्ट के। और क्या इसका मतलब? और तभी जो जियोक होता है वो कहता है इसका मतलब कुछ भी नहीं और ये एक ट्रैप है और उन 18 चाइनीज ट्रेडिशनल वेपन्स को इसलिए बनाया गया है जिससे कि तुम्हारा अटेंशन इसकी तरफ आ सके। और जो चैरियन होती है जब ये सुनती है उसका मुंह तो एकदम बन ही जाता है और कहती है क्या एक ट्रैप? देन जियोक से कहती है तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं छुपा हुआ है? तभी जियोक कहता है एक बार दोबारा से पास में जाके देखो। और दोबारा से देखने के बाद जो चैरियन होती है वो कहती है उस चीज के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। और फिर दोबारा से वो एक चीज को नोटिस करती है और फिर उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है इस पेंटिंग में जो लोग बने हुए हैं वो फाइट करते हुए दिख रहे हैं बट ये सभी के सभी लोग एक चीज की तरफ देख रहे हैं उस इंसेंस बर्नर की तरफ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अभी इसका सिर्फ एक ही चैप्टर आया है और शायद कल संडे है तो शायद एक और इसका चैप्टर आ जाए। तो अगर आ जाएगा तो मैं वैसे ही बना के अपलोड कर दूंगा फटाक से। और यार जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।